देखो बेटा, हमें बनाना था इसके बाद किरण आरेख। ओके, यहाँ पर ये ए बी मान लिया कोई वस्तु रखी हुई है, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ए बी आपकी क्या है, वस्तु, उत्तल लेंस। अब यहाँ पर पहला नियम था, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, यही तो था। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने इस जो मुख्य द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जो किरण जा रही है वहां से उसी को हमने क्या कर दिया, पीछे को हटा दिया। पीछे क्या किया बेटा जी, हटाने पर, और जो दूसरी प्रकाश किरण है, जो दूसरी प्रकाश किरण है, दूसरा भी रूल यही था, जो प्रकाश किरण को प्रकाश के केंद्र से होकर जाएगी वो उसी दिशा में सीधी चली जाएगी। यहाँ पर अपवर्तन की घटना नहीं होती है, यही तो था। जो आपको नियम लिखा है बाबू वही नियम फॉलो कर रहा हूँ, दूसरा नियम कोई नहीं है। अब इसी प्रकाश की किरण को मैंने पीछे हटाया है और दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है और जहां पर काट रही है वही क्या है, इस वस्तु का इमेज है, जो कि सिद्धांत में लिखा था वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये ए भी वस्तु है तो प्रतिमा आपका ए डैश और बी डैश है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इससे पहले दर्शन कोण पढ़ा था और दर्शन कोण पर ये देखा था कि वस्तु के द्वारा बना कोण अल्फा होता है और प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण बीटा होता है, जो कि हमने यहाँ पर वस्तु के द्वारा बना कोण अल्फा को मान लिया है और प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण को बीटा को मान लिया है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें लास्ट इसमें टॉपिक फाइंड करना है, वो है मेन इंपोर्टेंट, और मेन 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 बात वही है, हमें ज्ञात करनी है आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, हाँ वो आवर्धन क्षमता करा दी है, लेकिन इसकी आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर समझो, क्योंकि हम जानते हैं m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ये हमने आपको पहले करा चुका है, हम करा चुके हैं, करा दिया। m इक्वल टू यानी मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण बीटा, वस्तु के द्वारा बना कोण अल्फा के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है बेटा जी, इसलिए m इक्वल टू यहाँ पर हम ले लेंगे tan बीटा और अपॉन tan अल्फा। अब समझो यहाँ पर tan हमने क्यों लिया है और कैसे लिया है। ठीक है, यहाँ पर बेटा जी ये किरण, अब सपोज करो यहाँ से सूर्य का प्रकाश मुझ पर आपतित हो रहा है, तो मैं प्रकाश की किरणों को माप नहीं सकता हूँ ध्यान से, क्योंकि प्रकाश की किरण अनंत आपतित हो रही हैं और अनंत आपतित हो रही हैं, तो कोई एक प्रकाश की किरण को लेके मैं उसको फाइंड नहीं कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी और कितना इसका मान होगा, अधिकांश तक ज्ञात नहीं कर सकता क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जाती है। अब यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा ये लंब है और ये बेटा ये आधार है, लंब है और आधार है, तो लंब और आधार होने से ही हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, tan ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है लाल बट्टे का काम है, साइन कॉस tan के हिसाब से लंब बट्टे आधार आता है tan के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा होने से इसको हम फाइंड अधिकांश नहीं कर पाते, इसलिए हम यहाँ पर tan ले लेते हैं। ले सकते थे साइन भी, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर साइन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एंगल क्या है, बहुत छोटे और छोटे एंगल होने से हम क्या लेंगे, छोटे का मतलब समझो tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ओके, और हालांकि होता आपका है साइन 0 का भी मान 1, ध्यान से सुनोगे, लेकिन साइन बराबर लाल बट्टे कक्का से आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, साइन तो यहाँ पर लंब बट्टे कण हो गया, वो कि यहाँ पर कण है ये, और कण का मतलब है कि आने वाला जो प्रकाश है वो बहुत उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम उसकी वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत होगी, इसलिए बेटा ये हम tan ले लेंगे। और tan के लिए आ जाता है साइन कॉस tan यानी कि लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, लंब की भी डिस्टेंस कम है और आधार की भी डिस्टेंस कम है, दूरी अच्छे से फाइंड हो जाएगी, कोई दिक्कत। कॉस हम ले ही नहीं सकते क्योंकि कॉस 0 का मान बेटा जी ध्यान से सुनना, कॉस एक मिनट, हाँ tan 0 का मान 0 होता है और इसका भी मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, सॉरी इस बात के लिए। tan 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, लेकिन कॉस 0 का मान 1, ये एंगल ज्यादा हो गया लेकिन ये एंगल कम है, इसलिए हम यहाँ पर tan ले लेंगे, और साइन इसीलिए ले लेंगे क्योंकि इसमें कर्ण आ रहा है और कर्ण की हम वैल्यू अधिकांशतः फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नमस्ते बेटा, आप बोलो यहाँ तक सही है? ये सही है। ठीक है, अब
टेन बीटा, यहाँ से हम टेन बीटा निकालेंगे, ध्यान से सुनना। टेन बीटा कैसे निकालेंगे? टेन बीटा आपका क्या है? प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण। यहाँ पर बीटा दिख रहा है, टेन बीटा। तो यहाँ पर एंगल कौन सा लोगे? ओ ए बी, ठीक है। त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है बेटा जी। टेन बीटा बराबर, या फिर डायरेक्टली उसी में रख देते, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा, डायरेक्टली रख दो। तो m इक्वल टू टेन बीटा की जगह क्या रखोगे? आपका लंब, एंगल अगर ये है, ध्यान से सुनना, कोण अगर ये है तो लंब ये हो गया। बेटा जी समझो, कोण अगर ये है तो कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब, और उसके नीचे वाला होता है आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हो गया आपका ए बी बट्टे आधार हो गया ओ ए। बोलो कोई दिक्कत? टेन बीटा समझ में आया बेटा? इसी प्रकार टेन अल्फा, मतलब टेन अल्फा के लिए यहाँ पर लिख देते हैं और का मतलब दो ट्रायंगल साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल आपका है कि ओ ए डैश और बी डबल डैश, ठीक है। ओ त्रिभुज ओ ए डैश बी डबल डैश में, ठीक है, ओके। और इसके लिए क्या हो जाएगा? टेन अल्फा के लिए अगर बेटा जी लंब ये है, ध्यान से सुनना, ये का मतलब ए डैश बी डबल डैश अपॉन, तो आपका लंब होगा ओ ए डैश आधार हो गया आपका ओ ए डैश, ठीक है बेटा। आनंद समझ में आया? लंब आपका कोण के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, जस्ट उसके बराबर वाला कर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है m इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी, ध्यान से सुनना, ए बी यहाँ से यहाँ तक और ए डैश बी डबल डैश, ये दोनों डिस्टेंस हाइट बराबर है इनकी, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई और इस यहाँ पर इसकी लंबाई, इन दोनों की लंबाई क्या है? आपस में बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। और ये आप ऊपर कौन जाएगा? हो जाएगा ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है, क्योंकि इसके बट्टे ये है, इसके बट्टे ये, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो m इक्वल टू ओ ए डैश यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ध्यान से समझना, ये है न्यूनतम दूरी d के लिए। न्यूनतम दूरी d मानिए, तभी हमने यहाँ पर दूसरा प्रतिबिंब को मान लिया a डैश और b डबल डैश। तो इसके लिए डिस्टेंस होती है आपकी बेटा जी d, ठीक है। और वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक आपकी हुई u, तो ये हो गई आपकी ओ ए, मतलब u, ओके। ए सुनो, ओ ए तो इतना हो गया आपका u, और ओ ए डैश यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया आपका d, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हो गया m इक्वल टू d अपॉन u। फाइनल फॉर्मूला यही है, तो इतना नोट कर लो, ठीक है।